नमस्कार दोस्तों। जब से 4 जून के बाद रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट आने के बाद जिस तरीके से विपक्ष की ताकत बढ़ी है, कांग्रेस पार्टी 99 सीट पर पहुंच गई और दूसरे दलों की सीटें भी बढ़ गई। तब से वो ये आस लगाकर बैठे हैं कि कब से चंद्रबाबू नायडू जो आंध्र प्रदेश में सरकार चला रहे हैं और साथ ही साथ नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को धोखा देंगे। वो धोखा देंगे तो उसके बाद जो है एनडीए की सरकार गिर जाएगी। परंतु ऐसा कुछ भी होता नजर नहीं आ रहा है। सरकार वैसे ही चल रही है जैसे तब से चल रही थी। जैसे 1 साल पहले चल रही थी वैसे ही सरकार चल रही है। पिछले 10 साल से सरकार का बर्ताव जो था वैसा ही बर्ताव अब भी है। थोड़ा बहुत फर्क आया होगा लेकिन वो नजर नहीं आता। चंद्रबाबू नायडू ने कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जिसके बाद से सारे विपक्षी दल जो हैं वो नीचे लेटते हुए नजर आ रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू ने यह घोषणा की है कि आंध्र प्रदेश के हर मंदिर को 10 लाख रुपए का जो है वो मदद की जाएगी और साथ ही साथ हर पंडित को 15,000 रुपये महीने की तनख्वाह भी दी जाएगी। साथ ही साथ जो भी परमानेंट नाई वहाँ पर काम करते हैं, जो नाई का काम मंदिरों में करते हैं, उन्हें न्यूनतम 25,000 रुपये महीने की वेतन भी दिया जाएगा। अब अंदाज़ा लगा के देखिए कि किस तरीके की बातें जो है वो चंद्रबाबू नायडू कर रहे हैं। वो अपने आप में एक मंदिरों के सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं। उनकी तरफ से साफ कर दिया गया है कि मंदिरों के पुनरुद्धार के लिए जो काम किया जाना चाहिए वो सब किया जाएगा। तिरुपति बालाजी मंदिर के लिए भी इसमें कुछ खास प्रावधान किए गए हैं। लेकिन आप देखिए किस तरीके से नैरेटिव चलता है। ये बार बार कहा जाता है कि देखिए मस्जिदों को कुछ नहीं मिला, यहाँ को कुछ नहीं मिला। तिरुपति बालाजी मंदिर जो सबसे बड़ा मंदिर है, जहाँ से सरकार को बहुत सारा पैसा मिलता है, उस पैसे को तिरुपति बालाजी मंदिर जो है वो अपने ऊपर खर्च भी नहीं कर पाता। लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा। हालांकि मंदिरों के जो जितने भी कमेटीज़ हैं वो हमेशा ही ये मांग उठाती रही हैं कि हमें जो है स्वतंत्र कर दिया जाए और हमारा जो पैसा है वो हमें अपने हिसाब से खर्च करने दिया जाए। इसके ऊपर अभी तक सरकार कोई कदम नहीं उठा पाई। लेकिन केजरीवाल जैसे लठैत जो मदरसों को और मस्जिदों को पैसे बांट रहे थे, उनके मुंह पर ये तमाचा है। इन्होंने वोट की राजनीति के लिए इतने बड़े ड्रामे किए हैं कि ये भूल गए कि इस देश के मंदिर इस देश को क्या क्या देते हैं। इस देश के बहुप्रतिष्ठित मंदिर जितने भी हैं उनकी तरफ से इतना ज़्यादा पैसा सरकार के पास पहुंचता है कि जिसका अंदाज़ा भी नहीं है। आप मान के चल सकते हैं कि सालाना लगभग $1 बिलियन के आसपास मंदिरों से सरकार के पास पहुंचता है। लेकिन मंदिर उन्हें अपने ऊपर खर्च नहीं कर पाते और यही पैसा जो है बाद में मस्जिदों और फलाने ढमकानों को बांट दिया जाता है, क्योंकि मस्जिदों की औकात नहीं है कि वो इतना पैसा इकट्ठा कर सके, या मदरसों की। लेकिन मंदिरों में जो अथाह पैसा इकट्ठा होता है उस पैसे से सरकारें अपना काम करती हैं, डेवलपमेंट कराती हैं, अस्पताल खोलती हैं, कुछ भी करती हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उनके पुनरुद्धार के लिए जो पैसा खर्च होना चाहिए वो भी आवश्यक है। और चंद्रबाबू नायडू ने ये केवल मंदिरों के लिए ही एक मैसेज नहीं है, ये एक मैसेज जो है वो एनडीए के साथ जो जितने भी घटक दल है उनको भी है कि हम जो है सरकार के साथ कदम मिलाकर चल रहे हैं। और जितने भी लोग जो सरकार के टूटने की रोज़ दुआएं करते हैं कि चंद्रबाबू नायडू जो हैं फिसल जाएं, नीतीश कुमार फिसल जाएं, उन्हें किसी तरीके की कोई फिसलन नहीं दिख रही है। और यही वजह है कि वो बार बार जो है नए नए ड्रामे लेकर आ रहे हैं। कभी कहते हैं जातियों में बंट देंगे, कभी कहते हैं कुछ कर देंगे, कभी कुछ कर देंगे। इंदिरा गांधी जो किसी समय कहा करती थी कि जातियां होनी ही नहीं चाहिए, जातियों की कोई आवश्यकता नहीं है, ये देश की तरक्की में रोड़ा है। और आज उसी का एक पता नहीं क्या है राहुल गांधी, उसका समझना बड़ा मुश्किल है। वो इंदिरा गांधी कहाँ से क्या बन गई, फिरोज गांधी से शादी करके पता नहीं क्या क्या। लेकिन राहुल गांधी अपनी दादी को भी याद नहीं कर पा रहा। कह रहा है कि जातियां जो हैं उनकी उनकी हम गिनती कराएंगे। अरे उनकी गिनती करा के होगा क्या? उनकी गिनती तो पहले से भी हो रखी है, उसकी गिनती करा के क्या होगा? अगर गिनती करानी है तो धर्म की कराओ, उससे लगेगा पूरा पता। जातियों को आरक्षण आज तक नहीं मिल पाया था। 1991 में पहली बार आरक्षण जो है वो मिलना शुरू हुआ, उससे पहले क्यों नहीं दे दिया? नेहरू तो बिल्कुल सख्त खिलाफ थे इन जातियों के। ये राहुल गांधी इन्हीं की जूतों की माला जो है वो अपने गले में लटकाकर जो है घूम रहा है। खैर इन सभी चीज़ों से अलग, लेकिन विपक्ष की हताशा जो है वो सामने दिखती है। और चंद्रबाबू नायडू ने उनके गले में जूतों की माला लटकाकर ये बताया है कि जूते में दाल बटेगी तुम सभी विपक्षी दलों के बीच। ये अंदाज़ा इन्हें लग जाना चाहिए कि जो टूटने के सपने ये सुबह शाम देखते हैं वो सपने साकार नहीं होने वाले। और उस सपने साकार होना तो बहुत दूर की बात है, यहाँ तो सपने उल्टे पड़ते हुए दिख रहे हैं। अब विरोध क्यों नहीं दर्ज कराते? अब विरोध कराइए, लेकिन अब ये विरोध नहीं, अब ये चुप बैठ जाएंगे।
ममता बनर्जी ने जिस तरीके से तानाशाही पश्चिम बंगाल के अंदर मचा रखी है, किसी विपक्षी दल के अंदर हिम्मत नहीं है कि वो बोल सके कि ऐसा नहीं होना चाहिए। सब चुप्पी लगाकर बैठे हैं। खैर, इन सभी बातों से अलग उत्तर प्रदेश में कुछ कमाल हो रहा है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने यह साबित करके दिखाया है कि वो सबसे बेहतर हैं। जो कई दिनों से एजेंडा चलाया जा रहा था कि भारत के अंदर जो है पेपर लीक हो रहे हैं, योगी के शासन में पेपर लीक हो रहे हैं, अभी 45 लाख लोगों ने आवेदन किया था जो भर्तियां अभी हुई हैं पुलिस के अंदर। उन भर्तियों के अंदर अब मैं आपको बताऊं, लगभग 14 लाख लोगों ने पेपर ही नहीं दिया, वो पेपर देने ही नहीं गए। 45 लाख लोगों ने फॉर्म भरा और मात्र 35 लाख लोग पेपर देने गए, और पेपर बड़े ही बेहतरीन तरीके से संपन्न हो गया। इतना बड़ा पेपर शायद ही आज तक कभी हुआ हो जिसमें इतने ज़्यादा लोग जो है वो भागीदार हो, और 14 लाख लोग पेपर देने ही नहीं गए। कौन है ये 14 लाख लोग? क्या ये संभव होता है कि 14 लाख लोग फॉर्म भरे और वो पेपर देने ना जाएं? ये वही लोग, ये वही उदंडई और वही इन समाजवादी और कांग्रेसियों के गुंडे हैं जो फॉर्म भरते हैं। पेपर देना तो बहुत दूर की बात है, इन्हें केवल वहाँ पर ड्रामा करना होता है और उदंडई मचानी होती है। 14 लाख लोग, अंदाज़ा लगा के देखिए, मतलब 25-30% लोग पेपर देने ही नहीं गए। कौन है ये 25-30% लोग? मान लिया 1.5 लाख लोगों को काम आ गया, कुछ ज़रूरी कुछ हो गया, जो भी हो गया, पर 14 लाख लोग गायब हो गए, पेपर देने नहीं आए। यहीं से अंदाज़ा लग जाता है कि पेपर लीक क्यों हो रहा है। ये पेपर लीक इसीलिए हो रहा है क्योंकि उदंडई मचाने वाले ये विपक्षी लोग अब ये समझ गए हैं कि इनके बस का कुछ नहीं है। जब उन्होंने देखा कि इस बार पेपर लीक हम नहीं करवा पाएंगे, इस बार जो है डंडा चलेगा, तो उस डंडे के खौफ में वो चुपचाप बैठ गए। और योगी आदित्यनाथ ने यह साबित करके दिखाया है कि पेपर लीक का जो ड्रामा हुआ है ये दोबारा नहीं होने पाएगा, और जो इसके लिए जिम्मेदार होंगे उन्हें सूली तक पहुंचाया जाएगा। और इसी डर का अंजाम है कि 45 लाख लोग अगर पेपर भर रहे हैं तो उसके अंदर 14 लाख लोग पेपर देने ही नहीं जा रहे, क्योंकि ये छात्र है ही नहीं। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।